आज हम लेकर उत्तराखंड की बड़ी खबरें। बारिश ना होने से संकट में किसान। दिसंबर का पहला हफ्ता बीत चुका है और अब तक बर्फबारी या क्या बारिश का भी दूर दूर तक पता नहीं है। नतीजा यह है कि राज्य में इस सीजन में बोई जाने वाली फसलों पर असर पड़ना शुरू हो गया है। पर्वतीय क्षेत्रों में कई स्थानों पर गेहूं समेत कुछ फसलों की बुआई नहीं हो पाई है। कई फसलों की बुआई काफ़ी विलंब से हुई है। मौसम की बेरुखी से किसान परेशान हैं। किसानों का कहना है कि पिछले साल भी बारिश ने काफ़ी इंतज़ार कराया। यही हाल रहा तो फसलों को नुकसान हो सकता है। चंपावत के लदिया घाटी क्षेत्र में छिपा है तांबे का भंडार। तो चंपावत जिले के लदिया घाटी क्षेत्र की पहाड़ी में तांबा, यूरेनियम और अन्य खनिजों का भंडार छिपे होने की प्रबल संभावना है। प्रारंभिक भूगर्भीय सर्वेक्षण में इसके संकेत मिले हैं। एनएचएम में आयुष विंग के डॉक्टरों का वेतन घटा। तो सरकार ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत आयुष विंग में संविदा पर तैनात आयुष डॉक्टरों का वेतन 10,000 रुपये घटा दिया। अपर सचिव आयुष विजय जोगदंडे की ओर से आदेश जारी होने पर डॉक्टर भड़क गए हैं। आयुष विंग में 100 डॉक्टरों को करीब 47,000 रुपये वेतन पर रखा गया था। 2015 में सरकार ने कैबिनेट सब कमेटी की संस्तुति पर प्रतिमाह 10,000 रुपये अतिरिक्त देने का फैसला किया था। अब अचानक डॉक्टरों को अतिरिक्त राशि न देने का निर्णय लिया गया। अपर सचिव की ओर से आयुर्वेद निदेशक को लिखे पत्र में कहा गया कि यह डॉक्टर पूरी तरह एनएचएम के अधीन आएंगे। पोप फ्रांसिस अगले साल आ सकते हैं भारत। बांग्लादेश में इस्कॉन के 2 मंदिरों में लगाई आग। तो इस्कॉन में दावा किया गया कि ढाका में उसके नमहट्टा केंद्र में स्थित 2 मंदिरों में शनिवार को उपद्रवियों ने आग लगा दी। दून, विकासनगर, रुड़की, चंबा में जीएसटी चोरी पकड़ी। तो राज्य कर विभाग की सीआईयू यूनिट ने देहरादून, विकासनगर, चंबा और रुड़की में 5 फर्मों के दफ्तरों पर छापे मारे। 2 लाख उत्तराखंडी आयुष्मान कार्ड से महरूम। तो उत्तराखंड में बाहरी प्रदेशों के लोगों के आयुष्मान कार्ड बन रहे हैं, लेकिन राज्य के लोगों के कार्ड राशन कार्ड होने के बाद भी नहीं बन पा रहे हैं। प्रदेश के 2 लाख से अधिक लोग आयुष्मान योजना से वंचित रह गए हैं। भारत की पहल पर विश्व ध्यान दिवस मनाया जाएगा। तो विश्व भर में अब हर साल 21 दिसंबर का दिन विश्व ध्यान दिवस के रूप में मनाया जाएगा। जंगल की जमीन पर कितने अवैध कब्जे, सर्वे से साफ होगी तस्वीर। उपासना स्थल कानून पर विशेष पीठ सुनवाई करेगी। तो सुप्रीम कोर्ट से अधिनियम के कुछ प्रावधानों की वैधता को रद्द करने का आग्रह किया। ऐलान, उत्तराखंड में होमगार्ड को वर्दी भत्ता अब हर साल मिलेगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि होमगार्ड के जवानों को 3 साल में मिलने वाले वर्दी या भत्ता अब हर साल दिया जाएगा। वहीं एसडीआरएफ के साथ तैनाती पर होमगार्ड के जवानों को 100 रुपये प्रतिदिन अतिरिक्त मिलेंगे। 9,000 फीट की ऊंचाई पर ड्यूटी के लिए 200 रुपये प्रतिदिन अतिरिक्त दिए जाएंगे। शनिवार को तपोवन स्थित होमगार्ड मुख्यालय में होमगार्ड की स्थापना दिवस समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए मुख्यमंत्री ने यह घोषणा की। महाराष्ट्र में सपा ने एमवीए से नाता तोड़ा। एम्बुलेंस के लिए नहीं थे पैसे, भाई का शव टैक्सी की छत पर बांधकर 195 किलोमीटर दूर ले गई बहन। तो हल्द्वानी से खबर है। ये समाज सेवियों के शहर में शनिवार को हुई एक घटना ने सभी को शर्मसार कर दिया। गरीबी से जूझती बहन के पास छोटे भाई का शव अपने घर बेड़ीनाग ले जाने के पैसे तक नहीं थे। एम्बुलेंस संचालक 10 से 12,000 रुपये मांग रहे थे। बेबस बहन को कोई मदद नहीं मिली तो गांव के टैक्सी चालक को बुलाया और उसके वाहन की छत पर इकलौता भाई का शव बांधकर 195 किलोमीटर दूर स्थित अपने घर ले गई। न्यूनतम सजा उम्र कैद तो सेहत आयु के आधार पर छूट संभव नहीं। ऐलान, आज दिल्ली कूच करेंगे किसान। 42 वर्ष बाद भी नहीं मिला जमीन का मालिकाना हक।
प्रदेश के दुर्गम क्षेत्रों में तैनात होमगार्ड को एसडीआरएफ और पुलिस के समान भत्ते मिलेंगे। ठंड से बचाने के लिए जिलों को 10-10 लाख। तो मौसम विभाग की ओर से राज्य में ठंड का प्रकोप बढ़ने की चेतावनी जारी की जाने के बाद सरकार सक्रिय हो गई है। इस कड़ी में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जिलाधिकारियों को रैन बसेरों में पर्याप्त सुविधाएं जुटाने के साथ ही प्रमुख स्थलों पर अलाव की व्यवस्था करने को कहा है। सड़कों पर रहने वाले बेघर व्यक्तियों व परिवारों को रैन बसेरों में शिफ्ट करने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही मुख्यमंत्री ने शीतलहर से निपटने के लिए सभी जिलों को 10-10 लाख रुपए की धनराशि भी जारी की है। नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को 20 वर्ष कठोर कारावास हुआ। आरोपितों की गिरफ्तारी के आश्वासन के बाद इलेक्ट्रिक बसों का संचालन शुरू हुआ। कार की टक्कर के बाद ट्रक की चपेट में आया व्यक्ति मौत हो गई। दून जा रही रोडवेज बस का स्टीयरिंग हुआ लॉक। चालक की सूझबूझ से बची 25 यात्रियों की जान। तो रानीखेत से देहरादून जा रही रोडवेज की बस का सल्ट के समीप दाना पानी के पास स्टीयरिंग लॉक हो गया। चालक ने बस को दीवार की ओर मोड़कर रोक दिया। चालक की सूझबूझ और सतर्कता से बस में सवार 25 यात्रियों की जान बच गई। हल्द्वानी से पिथौरागढ़ जा रही कार खाई में गिरी। तो हल्द्वानी से पिथौरागढ़ जा रही एक कार शुक्रवार रात दनिया इसके दोमड़ के पास खाई में जा गिरी। चालक दुर्घटनाग्रस्त कार के नीचे दब गया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर चालक को खाई से निकालकर उसकी जान बचाई। उसे उपचार के लिए स्थानीय पीएचसी भेजा। घुमावदार सड़कों पर खटारा बसों से सफ़र चुनौतीपूर्ण है। नकली दवा फैक्ट्री मामले के आरोपितों की तलाश में छापे मारे। फूड लाइसेंस पर दवा बनाने का प्रकरण आने से हरकत में आया विभाग। दिनेश को स्वर्ण, कार्तिकेयन को कमांडेंट रजत पदक मिला। राज्यपाल ने टीबी उन्मूलन अभियान की शुरुआत की। दीक्षा समारोह में 12वीं मेधावी छात्रों को स्वर्ण पदक से नवाजा गया। तो देहरादून से खबर रही है। हरिद्वार में कांग्रेसियों ने स्वास्थ्य मंत्री के खिलाफ प्रदर्शन किया। तो कांग्रेस ने स्वास्थ्य मंत्री तथा शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत के खिलाफ शंकर आश्रम चौक पर प्रदर्शन किया। कहा कि राज्य की स्वास्थ्य और शिक्षा व्यवस्था बदहाल है, लेकिन मंत्री को कोई लेना देना नहीं है। आरोप लगाया कि स्वास्थ्य तथा शिक्षा मंत्री हठ धर्मिता अपना रहे हैं। बस और ट्रक की बनावट को लेकर के जानकारी दी। हत्या के आरोपी की तलाश में दिल्ली में डेरा डाला। मिसरपुर की कॉलोनी में घुसे हाथी। डाकघर में कर्मियों की कमी की बात उठाई। फायरिंग कर वीडियो सोशल मीडिया पर डाला। तो हरिद्वार से खबर है। 2 युवकों के असलहों से हवाई फायरिंग करने की वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। शिक्षा के क्षेत्र में कई लोगों को पुरस्कार देकर नवाजा गया। ठेकेदार के घर चोरी करने वाला आरोपी दबोचा। तो नेहरू कॉलोनी क्षेत्र में चोरी की घटना को अंजाम देने वाले 7 चोर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। मच्छी बाजार में दुकानों के ताले तोड़ चोरी करने वाला धरा। तो शहर कोतवाली के निकट व मच्छी बाजार में 2 दुकानों के ताले तोड़कर रुपयों की माला, कोट पैंट व अन्य सामान चोरी करने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। 5 दिसंबर की रात को अज्ञात ने कोतवाली के निकट मनोज कुमार गोयल व नौसाद निवासी मच्छी मार्केट की दुकान में ताले तोड़कर वहां से नकदी व अन्य सामान चोरी कर लिया था। बोर्ड परीक्षा नज़दीक, अभी तक पूरा नहीं हो पाया कोर्स। उत्तराखंड बोर्ड परीक्षा सिर पर आ गई है, लेकिन चमोली जनपद के दूरस्थ राजकीय इंटर कॉलेज ईरानी में शिक्षक न होने से गणित, अर्थशास्त्र और राजनीतिक शास्त्र विषय का कोर्स ही पूरा नहीं हो पाया है। विद्यालय में हाई स्कूल के शिक्षक ही इन विषयों को पढ़ा रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि शहरी क्षेत्र के विद्यालयों में प्रत्येक विषयों में शिक्षकों की तैनाती की गई है, लेकिन दूरस्थ क्षेत्र के विद्यालयों की अनदेखी की जा रही है। जीआईसी ईरानी में 158 छात्र छात्राएं अध्ययनरत हैं। विद्यालय में इंटरमीडिएट में शिक्षकों के अभाव से पठन पाठन सुचारू रूप से नहीं चल पा रहा है। कीवी को भाई ज्योतिर्मठ की जलवायु हुई बम्पर पैदावार। उत्तराखंड में साल भर के भीतर बनाई जाएगी बुग्यालों की एटलस। बीआरपी और सीआरपी के मेरिट में चयन पर कैबिनेट में लिया जाएगा निर्णय। तो शिक्षा विभाग 3400 पदों पर लंबित भर्ती से पार पाने को कैबिनेट में भेजेगा संशोधित प्रस्ताव।
तो शिक्षा विभाग 3,400 से अधिक पदों पर लंबित भर्ती प्रक्रिया को गति देने के लिए एक बार फिर राज्य मंत्रिमंडल के दर पर दस्तक देगा। बीआरपी सीआरपी के 955 पदों पर भर्ती प्रक्रिया में संशोधन कर मेरिट से भर्ती की जाएगी। वहीं लगभग 2,500 चतुर्श्रेणी कर्मियों के चयन के लिए आउटसोर्स एजेंसी का चयन ई टेंडरिंग से करने के संशोधन का प्रस्ताव मंत्रिमंडल की स्वीकृति ली जाएगी। प्रदेश में समग्र शिक्षा परियोजना के अंतर्गत ब्लॉक रिसोर्स पर्सन बीआरपी और क्लस्टर रिसोर्स पर्सन सीआरपी के 955 पदों पर चयन आउटसोर्स एजेंसी के माध्यम से करने का निर्णय लिया गया। इसके लिए रोजगार पोर्टल का चयन किया गया। इस पोर्टल के साथ मेरिट के आधार पर चयन को लेकर तकनीकी कठिनाई भी खड़ी हो गई। बीआरपी सीआरपी का चयन कई वर्षों से लंबित है। समग्र शिक्षा के राज्य व जिला स्तरीय परियोजना कार्यालय में पिछले लंबे समय से बीआरपी और सीआरपी की तैनाती नहीं हो पाई है। 2,500 पदों के लिए ई टेंडरिंग से होगा एजेंसी का चयन। तो उधर प्रदेश के राजकीय विद्यालयों में लगभग 2,500 चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की तैनाती में आउटसोर्स एजेंसी के चयन की बाधा दूर करने के लिए ई टेंडरिंग को वित्त विभाग स्वीकृति दे चुका है। साथ ही इन कार्मिकों का मानदेय 20,000 रुपये प्रति माह करने के प्रस्ताव को वित्त की सहमति मिल चुकी है। अब इस संबंध में प्रस्ताव राज्य मंत्रिमंडल के समक्ष रखा जाएगा। उत्तराखंड में आने वाले निजी वाहनों पर भी लगेगा ग्रीन सेस। नियमावली में गृह विभाग करेगा संशोधन। अटल उत्कृष्ट विद्यालयों के लिए राजकीय शिक्षकों से मांगे आवेदन। तो प्रदेश में अटल उत्कृष्ट राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में प्रवक्ता एवं एलटी के पदों पर तैनाती के लिए राजकीय माध्यमिक विद्यालयों के प्रवक्ता एवं एलटी शिक्षकों से आवेदन मांगे गए हैं। शिक्षा महानिदेशक में आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि 31 दिसंबर रखी गई है। वन आरक्षी के अभ्यर्थियों का मुख्यालय में प्रदर्शन। तो वन विभाग में आरक्षी के पदों पर हुई भर्ती की प्रतीक्षा सूची में शामिल अभ्यर्थियों में आक्रोश है। अभ्यर्थियों ने नियुक्ति की मांग को लेकर के वन मुख्यालय में प्रदर्शन किया। इस संबंध में अभ्यर्थी मुख्यमंत्री से भी गुहार लगा चुके हैं। शनिवार को मुख्यालय के बाहर आरक्षी भर्ती के अभ्यर्थियों ने धरना प्रदर्शन किया। सीएम के समक्ष उठेगा प्रदर्शनी या खेलों को पदक खेलों में शामिल करने का विषय। नियमावली में गृह विभाग करेगा संशोधन। तो प्रदेश में समान नागरिक संहिता को लागू करने के लिए बनाई गई नियमावली में प्रस्तावित संशोधनों का शासन परीक्षण कर रहा है। नशा मुक्त उत्तराखंड अभियान में सभी की भागीदारी आवश्यक है। सरकारी भूमि पर माफिया की नज़र निगम के लिए चुनौती बनी। जेई के दोस्त ने बनवाया अश्लील वीडियो, 65 लाख वसूले। तो ऑनलाइन अश्लील वीडियो बनाकर ठगों की एक टीम ने बुजुर्ग से 6 साल में 65 लाख रुपए ठग लिए। बात करते हैं जॉब अलर्ट को लेकर के। तो दक्षिण पूर्वी रेलवे में 1,785 पदों पर भर्ती निकली, जिसके लिए 27 दिसंबर तक आवेदन कर सकते हैं। इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रिकल क्रेन ऑपरेटर के 234 पदों पर भर्ती निकली, जिसके लिए 16 दिसंबर तक आवेदन कर सकते हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर के 104 पदों पर भर्ती निकली, जिसके लिए 20 दिसंबर तक आवेदन कर सकते हैं। राज्य सेवा परीक्षा CGPSC में 246 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 30 दिसंबर तक आवेदन कर सकते हैं। प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर के 78 पदों पर भर्ती निकली है, इसके लिए 31 दिसंबर तक आवेदन कर सकते हैं। दक्षिण मध्य रेलवे में 14 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 22 दिसंबर तक आवेदन कर सकते हैं। दक्ष श्रम उपलब्ध कराने के लिए उच्च शिक्षा के पाठ्यक्रम से जुड़ेगा IT। रोडवेज के 5 अधिकारियों को पदोन्नति संग नई जिम्मेदारी दी गई। रैन बसेरों में पर्याप्त सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं। उत्तर प्रदेश के निगमों के निजीकरण का विरोध किया। 4 kV को ही मिली मंजूरी, 37 की आस अब भी अधूरी है। अपर निदेशक से मिले कर्मी। शोध पत्र लेखन की 3 दिवसीय कार्यशाला संपन्न हुई। ओंकारेश्वर मंदिर पहुंचे सीएम धामी, तो पूजा अर्चना कर पांडव नृत्य में भी शामिल हुए। सारी गांव में ग्रामीणों से मिले मुख्यमंत्री। महारा का DGP को पत्र, अफसरों की जांच की मांग। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण महारा ने 4 दिसंबर को पुलिस लाइन में हुई घटना के लिए पुलिस महानिदेशक को जांच के लिए पत्र लिखा है। उन्होंने मांग की कि दोषी पुलिस अफसरों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। निकाय चुनाव के लिए मेहनत से जुट जाएं कार्यकर्ता।
भाजपा में टिकट की दावेदारी के लिए होड़। देवाल में जल्द बनाया जाएगा सैनिक म्यूजियम। आयुर्वेद कांग्रेस में 12 ओपीडी चलेंगी। मातृ सदन में गंगा में खनन के विरोध में अनशन शुरू हुआ। हल्द्वानी में ग्राफिकेरा के छात्र का शव जंगल में पेड़ से लटका मिला। तो दोस्तों, संघ पार्टी करने एफटीआई के जंगल आए ग्राफिकेरा हल्दू चोड़ के छात्र की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। उनका शव जंगल के अंदर पेड़ से लटका मिला। पुलिस ने छात्र के 3 दोस्तों को हिरासत में ले लिया है। मां ने नहीं दिलवाया मोबाइल तो इकलौते बेटे ने दे दी जान। तो गरुड़ से खबर आई है, बैजनाथ थाना क्षेत्र के लखनी गांव में 12 वर्षीय बालक ने मां के मोबाइल नहीं दिलाने पर फंदे से लटक कर जान दे दी। सेना की बस डिवाइडर तोड़कर टीले में अटकी। नियमावली में गृह और विधि विभाग जल्द करेगा संशोधन। सड़क पर बिछाया जा रहा सुरंग का मलबा। तो बड़कोट से खबर आई है, स्थानीय लोग बोले बजट ठिकाने लगाने के हो रहे प्रयास, निर्माण कार्य में गुणवत्ता नहीं। चरस तस्कर को 10 वर्ष की सजा हुई। नई टिहरी से खबर आई है, गुलदार के आतंक से बढ़ रही दहशत। तो रुद्रप्रयाग से खबर है, जनपद में गुलदार के हमले की घटनाएं लगातार घटित हो रही हैं। विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में यह घटनाएं हो रही हैं। भोकनाग देवता को भेंट किया सोने का छत्र। पौड़ी जेल में शिफ्ट होगा कुख्यात सुनील राठी। आरोपितों पर की जाए कार्रवाई, मुस्लिम परिवारों को मिले सुरक्षा। 36 घंटे बाद भी नहीं खुला गौरीकुंड हाईवे। दून यूनिवर्सिटी रोड पर चलती कार का टायर धंसा। तो प्रवासी सम्मेलन के लिए 1 माह पूर्व रातों रात बनाई थी सड़क। पीएनबी में जमा कराए गए 28,000 के जाली नोट। तो देहरादून से खबर है, पीएनबी के राजपुर रोड स्थित शाखा में किसी ने 2,000 रुपये के 14 जाली नोट जमा करा दिए। आरबीआई की जांच में 9 माह पुराना मामला सामने आया है। पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। पीआरडी बोले हमारा मानदेय बढ़ाएं। दिल्ली से आते वक्त कार हादसे में सीबीआई में तैनात जवान की मौत हो गई। 31 तक बकाया चुकाने पर लेट पेमेंट माफ़ होगी। पेशी को दून आया आरोपी चोरी कर लौटा। आईएमए में 43 ऑफिसर कैडेट हुए पास आउट। रुद्रप्रयाग में जल्द साइंस सिटी बनाएंगे। वनराजी महिला की संदिग्ध हालत में मौत पर जांच शुरू हुई। मोबाइल नहीं दिया तो किशोर ने जान दे दी। रील्स बनाने के चक्कर में 7 युवक पहुंचे हवालात। तो रामनगर में तमंचा लहराते हुए सोशल मीडिया पर फोटो डालने पर 6 युवकों और हल्द्वानी बाजार में शरीर पर कालिक पोतकर अर्धनग्न अवस्था में रील्स बनाने पर 1 युवक के खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई की है। युवक को 36 घंटे डिजिटल अरेस्ट बताकर 45 लाख रुपए ठगने वाला धरा गया। दून अस्पताल में नर्सिंग अधिकारी से अभद्रता की। मरीज को दिक्कत होने पर बेटे को उठाने को लेकर हुआ झड़प। किशोरी से दुष्कर्म के दोषी को 20 साल की कैद हुई। तीमारदारों को अब पास से मिलेगा एंट्री। जौनसारी फिल्म को यूट्यूब चैनल पर डालने की शिकायत। तो बड़े पर्दे पर रिलीज हुई पहली जौनसारी फिल्म मेरे गांव की बाट को यूट्यूब चैनल पर डालकर अनधिकृत रूप से चलाने पर फिल्म के निर्माताओं ने राजपुर थाने में कॉपीराइट उल्लंघन की शिकायत दर्ज की है। नशीले पदार्थ बनाने वालों की जड़ों को नष्ट करना होगा। शहीदों के आश्रित विजय दिवस पर नवाजे जाएंगे। ऋषिकेश में 18 लाख से संवरेंगे 11 पार्क। दवा फैक्ट्री के सप्लायरों की तलाश में को 2 राज्यों में दबिश। नंदा गौरा योजना का लाभ दिलाने को लिखा पत्र। स्कूल की छत पर प्लास्टर गिरने से 3 छात्राएं जख्मी। तो सेला कोई से खबर है, सहसपुर क्षेत्र के रामपुर कलां में जर्जर हाल सरकारी स्कूल की छत का प्लास्टर गिरने से तीसरी कक्षा की 3 छात्राएं घायल हो गई। यह घटना 2 दिन पहले की बताई जा रही है। उधर कई अभिभावक अपने बच्चों को स्कूल भेजने से कतरा रहे हैं। खेल महाकुंभ में टिहरी बना फुटबॉल चैंपियन। बुजुर्गों के इलाज की नई व्यवस्था पुराने ढर्रे पर। रोडवेज बसों के चालान कटे तो रकम भरेंगे चालक पर चालक। माल रोड पर प्रस्तावित गोल्फ कार्ट के संचालन का विरोध किया।
ठंड में बढ़ रहे खांसी जुकाम बुखार के मरीज। विश्वविद्यालय की मनमानी विलंब शुल्क में 3 गुना बढ़ोतरी। तो हेमंती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय की मनमानी छात्रों को आर्थिक रूप से परेशान कर रही है। विश्वविद्यालय ने विलंब से परीक्षा फॉर्म भरने के शुल्क को 3 गुना बढ़ा दिया है। तिथि बढ़ाई फिर भी नहीं भरा फॉर्म। 12 मेधावी छात्रों को स्वर्ण पदक से नवाजा। बास्केटबॉल में दून हरिद्वार जीते। रियासत गंवाने के बाद बाड़े में सरहद बना रहे जंगल के राजा। कार खाई में गिरी, सीबीआई में तैनात दून के सिपाही की मौत हो गई। फर्जी बिलों से की 3.84 करोड़ की जीएसटी चोरी। चोरी की 3 घटनाओं का खुलासा, दंपति समेत 3 आरोपी गिरफ्तार हुए। जवानों ने दिखाए एक से बढ़कर एक हैरत अंगेज करतब। तो देहरादून से खबर है, होमगार्ड एवं नागरिक सुरक्षा संगठन की स्थापना दिवस पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि होमगार्ड संगठन राज्य में सामाजिक सुरक्षा एवं व्यवस्था नियंत्रण के लिए सक्रिय रूप से काम कर रहे हैं। देश की तरक्की में सहभागी होती है नेवी। हरिद्वार झबरेड़ा रोड पर सोमवार से होगा 2 बसों का संचालन। पानी की समस्या जल्द दूर न हुई तो जिम्मेदारों पर होगी कार्रवाई। प्रशासन की टीम ने हटाया अतिक्रमण, अब बनेगी रोड। बास्केटबॉल प्रतियोगिता में हरिद्वार और देहरादून जीते। फैंसी ड्रेस में दिया लेमन रेस में प्रिया व राजवीर प्रथम रहे। हादसे में सीबीआई में तैनात सिपाही की मौत हो गई। अवैध हत्याकांड में फरार आरोपी की तलाश में दिल्ली में दबिश दिया गया। मेड़ काटने के विरोध में पिता पुत्रों पर धारदार हथियार से हमला। तो कानपुर से खबर आई है, नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी की जमानत याचिका खारिज की गई। गैस चूल्हा दिलाने के नाम पर कुंडल ठग कर फरार हो गए। तो हरिद्वार से खबर आई है, सड़क गड्ढों में तब्दील धूल और कंक्रीट बढ़ा रही मुसीबत। 23 को मनाया जाएगा स्वामी श्रद्धानंद का बलिदान दिवस। पहाड़ से मैदान तक तेंदुए और हाथी हो रहे हिंसक। तो सर्दी बढ़ने के साथ ही मैदान से पहाड़ तक वन्य जीवों के हमले तेज हो गए हैं। तेंदुआ, बाघ और हाथियों की आबादी क्षेत्र में दस्तक से लोगों में दहशत है। भीमताल के सिलोटी में एक वन्य जीव महिला की जान ले चुका है। लावारिस मवेशी भगाने गए किसान पर तेंदुए ने हमला किया। तो खेत से करीब 3 मिनट तक तेंदुआ करता रहा वार। नौकुचिया ताल में ट्रैप कैमरे में दिखा बाघ। साइकिल सवार के सामने आया बाघ, गिरा युवक। तो रामनगर से खबर आई है, एसटीएच में वाहन पर शव नहीं, इंसानियत की अर्थी बंधी। तो शर्मनाक, छोटे भाई के नहीं रहने का गम, ऊपर से गरीबी की मार से बेबस बहन का दर्द नहीं दिखा किसी को। वीडियो कॉल कर मां से बोला दिव्यांशु, मम्मी मुझे बहुत मारा है, अब मैं वापस नहीं आऊँगा। तो दिव्यांशु ने अपनी मां को वीडियो कॉल किया और बताया कि मम्मी मुझे बहुत मारा है, अब मैं वापस नहीं आ पाऊँगा, मां मुझे बचा लो। इसके बाद फ़ोन कट गया। मां ने दिव्यांशु को कई बार फ़ोन किया, फ़ोन नहीं उठा। मां ने ये बात अपने भाई मामा मथुरा दत्त नैनवाल को बताई। उधर दोस्त ने दोपहर 3:05 पर दिव्यांशु की दीदी खुशी पांडे को फ़ोन किया, बताया कि तुम्हारे भाई ने फांसी लगा ली है। इतना सुनते ही खुशी ने दिव्यांशु के दोस्त से पूछा, तुम कहाँ हो? उसने बताया कि मंडी बाईपास के जंगल में है। खुशी ने तुरंत दोस्त को फ़ोन किया और मौके पर जाने को कहा। साथ ही लाल कुआं कोतवाली और मंडी पुलिस को सूचना दी। खुशी ने अपने पापा गोपाल दत्त पांडे को भी जानकारी दी। गोपाल दत्त सीधे मंडी बाईपास पहुंचे। दिव्यांशु के चाचा ने बताया कि जब वे पहुंचे तो दिव्यांशु के दोस्त ने बताया कि हमने हेक्सा ब्लेड से फंदा काटा। अब सवाल ये उठ रहा है कि दोस्तों के पास कहां से हेक्सा ब्लेड आई। पुलिस भी इस एंगल से जांच कर रही है। आखिर दोस्तों ने क्या जलाया? तो फंदे
में लटके मिले दिव्यांशु के शव से कुछ ही दूरी पर कपड़े, बैग आदि सामान जला मिला। साथ ही वहां पर एक छोटा डेक, संतरे के छिलके भी मिले। परिजनों का आरोप है कि दिव्यांशु की हत्या के बाद उसके दोस्तों ने सबूत से छेड़छाड़ की। परिवार के सदस्यों ने पुलिस को एक युवक का नाम बताया, कहा कि ये युवक दिव्यांशु और उसकी दीदी को 1 साल से परेशान कर रहा था। आरोप लगाया कि उसी ने दिव्यांशु की हत्या की होगी। सोशल मीडिया पर हथियारों का प्रदर्शन करने पर 6 गिरफ्तार हुए। नैनीताल में बढ़ा वाहनों का दबाव, रेंगती रही गाड़ियां। 8 दिन भी नहीं चला पेचवर्क। पानी की टंकी पर चढ़ा वार्ड 19 की सड़क न बनने से नाराज युवक। टीबी मुक्त जिले के लिए आज से होगी संदिग्ध रोगियों की जांच। अंग्रेजी में दक्ष शिक्षक अटल उत्कृष्ट विद्यालय में पढ़ाएंगे, तो विद्यालय शिक्षा निदेशक झरना कमठान ने जारी किया आदेश। पहाड़ों में बादल छाए रहने से बढ़ी ठंड। केदारनाथ के गद्दी स्थल ओंकारेश्वर मंदिर पहुंचे सीएम। सेना की बस डिवाइडर तोड़कर टीले में अटकी। तो पीपल कोठी से खबर है, बस में सेना के 21 जवान थे सवार, एक घायल और अन्य हुए मामूली चोटिल। गढ़वाल विश्वविद्यालय की मनमानी विलंब शुल्क में कर दी 3 गुना बढ़ोतरी। गढ़वाल विश्वविद्यालय ने जारी किया परीक्षा केंद्रों की सूची। पौड़ी के 3 शिक्षकों का हुआ चयन। गढ़वाल विश्वविद्यालय के अंतर महाविद्यालय एटलीस्ट प्रतियोगिता हुई शुरू। 2500 छात्रों को नहीं मिली जूतों के लिए राशि। पूर्व सैनिकों वीरांगनाओं के लिए बने ठोस व्यवस्था। उमड़े श्रद्धालु गूंज उठे मां कालिका के जयकारे। तो पौड़ी से खबर रही है। देहरादून की तर्ज पर कोटद्वार को बनाया जाएगा शिक्षा का हब। जिला अस्पताल में अस्थि रोग विशेषज्ञ अवकाश पर। धनिया में महिला की संदिग्ध हालत में मौत हो गई। मां से नहीं दिलाया मोबाइल तो इकलौते बेटे ने जान दे दी। अल्मोड़ा में सीएम को 416 घोषणाओं में से 111 अधूरी। जंतु विज्ञान विभाग को जर्जर भवन से जल्द मिलेगी मुक्ति। निजीकरण के विरोध में दवा फैक्ट्री कर्मियों का प्रदर्शन। फराटा में रानीखेत की दीक्षावल रही। 4 परीक्षा केंद्रों पर आज 1255 अभ्यर्थी देंगे परीक्षा। तो जिले के 4 परीक्षा केंद्रों पर रविवार को 1255 अभ्यर्थी उत्तराखंड राज्य चयन आयोग की आशुलिपिक व्यक्तिगत अधिकारी परीक्षा देंगे। परीक्षा की तैयारियों को लेकर प्रभारी एडीएम जयवर्धन शर्मा ने कलेक्ट्रेट में बैठक की। डिग्री कॉलेज अमोड़ी और पार्टी के बीच हुआ एमओयू। 5 साल से प्रधानाध्यापक की तैनाती नहीं, तो राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय श्रीकोट में एक शिक्षक को प्रभार देने से पढ़ाई पर पड़ रहा असर। वन राज्य महिला से हुई दरिंदगी के विरोध में लोगों ने निकाला जुलूस। बढ़ने लगी चंपावत में ठंड। कोलेस्ट्रॉल कैसे होगा कम जब लहसुन का दाम निकाल रहा दम। तो सबसे सस्ती 20 रुपये किलो मिल रही मूली। ठंड बढ़ने से बीमार हो रहे बच्चे पर यहाँ बाल रोग विशेषज्ञ नहीं। लोगों को धमका रहा पोक्सो का फरार आरोपी। दीक्षा बीना कविता मीना दौड़ में प्रथम रहे। बाल पुरस्कार के लिए आवेदन कल से। तो वर्ष 2024-25 में बाल पुरस्कार के लिए 9 दिसंबर तक आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। डिजिटल अरेस्ट कर 45.40 लाख वसूलने वाला लखनऊ से दबोचा गया। जीआईसी गदरपुर में शिक्षकों की कमी है, कई वर्षों से बनी है समस्या। मानवता के कल्याण का संदेश देती है गुरु ग्रंथ साहिब की शिक्षा। विवाह 5 लाख व कार की चाह में विवाहिता को घर से निकाला। दुकान के ताले तोड़ सोना चांदी ये भरी अलमारी ले गए, एक इच्छा से खबर आई है।